अब उस योग का वर्णन सुनो जिसे प्राप्त करके योगी पुरुष सनातन ब्रह्म से कभी पृथक नहीं होते। योगियों को पहले आत्मा अर्थात बुद्धि के द्वारा आत्मा अर्थात मन को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। बुद्धि से मन को जीतने की चेष्टा, क्योंकि उसको जीतना बहुत कठिन है। अतः उस पर विजय पाने के लिए सदा ही यत्न करना चाहिए। इसका उपाय बताता हूं, सुनो। प्राणायाम के द्वारा राग आदि दोषों का, धारणा के द्वारा पाप का, प्रत्याहार के द्वारा विषयों का और ध्यान के द्वारा ईश्वर विरोधी गुणों का निवारण करें। जैसे प्रत्यय धातुओं को आग में तपाने से उनके दोष जल जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम करने से इंद्रिया जनित दोष दूर हो जाते हैं। अतः योग के ज्ञाता पुरुष को पहले प्राणायाम का ही साधन करना चाहिए। प्राण और अपान वायु को रोकने का नाम ही प्राणायाम है। ये लघु, मध्य और उत्तरीय के भेद से 3 प्रकार का बताया गया है। अब मैं उसकी मात्रा बताता हूं, सुनो। लघु प्राणायाम 12 मात्रा का होता है। इससे दूनी मात्रा का मध्यम और तिगुनी मात्रा का उत्तरीय और उत्तम बताया गया है। पलकों को उठाने और गिराने में जितना समय लगता है वही प्राणायाम की संख्या के लिए मात्रा कही गई है। ऐसे ही 12 मात्राओं का लघु नामक प्राणायाम होता है। प्रथम प्राणायाम के द्वारा स्वेद पसीने को, मध्यम के द्वारा कंप को और तृतीय प्राणायाम के द्वारा विषाद को जीत लें। इस प्रकार क्रमशः इन तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करें। जैसे सिंह, व्याघ्र और हाथी सेवा के द्वारा कोमल हो जाते हैं, उनकी कठोरता दब जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से प्राण योगी के वश में हो जाते हैं। जैसे हाथीवान मत वाले हाथी को भी वश में करके उसे इच्छा अनुसार चलाता है, उसी प्रकार योगी वश में किए हुए प्राण को अपनी इच्छा के अधीन रखते हैं। जैसे वश में किया हुआ सिंह केवल मृगों को ही मारता है, मनुष्यों को नहीं, उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा वश में किया हुआ प्राण केवल पापों का नाश करता है, मनुष्य के शरीर का नहीं। इसलिए योगी पुरुष को सदा प्राणायाम में संलग्न रहना चाहिए। राजन, ध्वस्ती, प्राप्ति, संवित और प्रसाद, ये मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाली प्राणायाम की 4 अवस्थाएं हैं। अब क्रमशः इनके स्वरूप का वर्णन सुनो। जिस अवस्था में शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल क्षीण हो जाए और चित्त की वासना नष्ट हो जाए, उसका नाम ध्वस्ती है। जब योगी इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति लोभ और मोह उत्पन्न करने वाली समस्त कामनाओं को रोककर सदा अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वह निरंतर रहने वाली प्राप्ति नामक अवस्था है। और जिसमें योगी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा ग्रहों के समान प्रभावशाली होकर उत्तम ज्ञान संपत्ति प्राप्त करता है और उस ज्ञान संपत्ति से भूत भविष्य की बातों को तथा दूरस्थ एवं अदृश्य वस्तुओं को भी जान लेता है, उस समय प्राणायाम की संवित नामक अवस्था होती है। जिस प्राणायाम से मन, 5 प्राणवायु, संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रसाद को प्राप्त होते हैं, वह उसकी प्रसाद अवस्था है। राजन, अब प्राणायाम का लक्षण तथा योग अभ्यास के निरंतर प्रवृत्त रहने वाले योगी के लिए विहित आसन बतलाता हूं, सुनो। पद्मासन, अर्धासन, स्वस्तिकासन आदि आसनों में बैठकर मन ही मन प्रणव का चिंतन करते हुए योग अभ्यास करें। शीर को सम भाव से रखें, आसन भी सम हो, दोनों पैरों को समेटकर दोनों जांघों को आगे की ओर स्थिर करें, मुंह को बंद किए रहें, एड़ियों को इस प्रकार रखें जिससे वे लिंग और अंडकोश का स्पर्श नहीं कर सकें।
मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्थिर रहें, मस्तक को कुछ ऊंचा किए रहें, दांतों का दांतों से स्पर्श नहीं होने दें, अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए अन्य दिशाओं की ओर ना देखें। रजोगुण से तमोगुण की और सत्वगुणों से रजोगुण की वृत्ति को भली भांति आच्छादित करके निर्मल सत्व में स्थित हो योगविता पुरुष योग का अभ्यास करे। इंद्रिय, प्राण आदि और मन को उनके विषयों से हटाकर प्रत्याहार आरंभ करे। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो समस्त कामनाओं को संकुचित कर लेता है, वे निरंतर आत्मा में ही रमन करने वाला और एकमात्र परमात्मा में स्थित हुआ पुरुष अपने आत्मा में ही आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। विद्वान पुरुष बाहर भीतर की शुद्धि का संपादन करके कंठ से लेकर नाभि तक शरीर को प्राणवायु से परिपूर्ण करते हुए प्राणायाम आरंभ करे। प्राणायाम 12 हैं, उन्हीं को धारणा भी कहते हैं। तत्वदर्शी योगियों ने योग में 2 धारणाएं बतलाई हैं। उनके अनुसार योगों में प्रवृत्त हुए नियंता आत्मा योगी के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और वह स्वस्थ भी हो जाता है। वह पर ब्रह्म परमात्मा को प्राकृत गुणों को पृथक पृथक देखता है, व्योम से लेकर परमात्मा तक का साक्षात्कार करता है तथा निष्पाप आत्मा का भी दर्शन कर लेता है। इस प्रकार प्राणायाम प्रायण एवं मितहारी योगी पुरुष धीरे धीरे एक एक भूमिका को वश में करके दूसरी पर पैर बढ़ाए। जैसे महल में जाते समय एक एक सीढ़ी को पार करके दूसरी पर चढ़ा जाता है, जो भूमि अपने वश में नहीं हुई है उसमें जाने से वह दोष, रोग आदि दुख और मोह को बढ़ाती है, अतः उस पर ना चढ़े। प्राणवायु के निरोध को प्राणायाम कहते हैं। अपने मन को संयम में रखने वाले योगी पुरुष शब्द आदि विषयों की और जाने वाली इंद्रियों को उनकी ओर से योग द्वारा प्रत्याहत निवृत्त करते हैं, इसलिए वह प्रत्याहार कहलाता है। योगी महर्षियों ने इस विषय में ऐसा उपाय भी बताया है जिससे योग अभ्यासी पुरुष को रोग आदि दोष नहीं होते। जैसे जलार्थी मनुष्य यंत्र और नली आदि की सहायता से धीरे धीरे जल पीते हैं, उसी प्रकार योगी पुरुष श्रम को जीतकर धीरे धीरे वायु का पान करते हैं। पहले नाभि से, फिर हृदय से, तदनंतर तीसरे स्थान वक्षस्थल से, इसके बाद क्रमशः कंठ, मुख, नासिका के अग्रभाग, नेत्र, भौं के मध्य भाग तथा मस्तक में प्राणवायु को धारण करते हैं। इसके बाद पर ब्रह्म परमात्मा में उनकी धारणा करनी चाहिए। ये सबसे उत्तम धारणा मानी गई है। इन 10 धारणाओं को प्राप्त होकर योगी अविनाशी ब्रह्म की सत्ता को प्राप्त होता है। राजन, सिद्धि की इच्छा रखने वाला योगी पुरुष बड़े आदर के साथ योग में प्रवृत्त हो। वे अधिक खाए हुए अथवा खाली पेट, थका और व्याकुल चित्त ना हो। जब अधिक सर्दी या अधिक गर्मी पड़ती हो, सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रबलता हो अथवा बड़े जोर की आंधी चलती हो, ऐसे अवसरों पर ध्यान प्रायण होकर योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कोलाहलपूर्ण स्थान में, आग और पानी के समीप, प्राणी गौशाला में, चौराहे पर, सूखे पत्तों के ढेर पर, नदी में, शमशान भूमि में, जहाँ सर्पों का निवास हो वहाँ पर, भयपूर्ण स्थान में, कुएं के तट पर, मंदिर में तथा दीमकों की मिट्टी के ढेर पर, इन सब स्थानों में तत्वज्ञ पुरुष योग अभ्यास नहीं करे। जहाँ सात्विक भाग की सिद्धि ना हो, ऐसे देश काल का परित्याग करे। योग में असत्य वस्तु का दर्शन भी निषिद्ध है, अतः उसे भी छोड़ दे। जो मूर्तावश उक्त स्थानों की परवाह ना करके
वही योग अभ्यास आरंभ करता है उसके कार्य में विघ्न डालने के लिए बहरापन, जड़ता, स्मरण शक्ति का नाश, गूंगापन, अंधापन और ज्वर आदि अनेक दोष तत्काल प्रकट हो जाते हैं। यदि प्रमादवश योगी के सामने ये दोष प्रकट हों तो उनका नाश करने के लिए जिस चिकित्सा की आवश्यकता है उसे सुनो। यदि वात रोग, गुलम रोग, गुदा संबंधी रोग तथा कोई उदर संबंधी रोग हो जाए तो उसकी शांति के लिए मिलाई हुई जौ की गरम गरम लपसी खा ले और केवल उसकी धारणा करे। वह रुकी हुई वायु को निकालती है और वायु गोला को दूर करती है। इसी प्रकार जब शरीर में कंप पैदा हो तो मन में बड़े भारी पर्वत की धारणा करनी चाहिए। बोलने में रुकावट होने पर वाग देवी की ओर बहरापन आने पर श्रवण शक्ति की धारणा करें। इसी प्रकार प्यास से पीड़ित होने पर ऐसी धारणा करें कि जीहा पर आम का फल रखा हुआ है और उससे रस मिल रहा है। तात्पर्य ये कि जिस जिस अंग में रोग पैदा हो वहां वहां उसमें लाभ पहुंचाने वाली धारणा करें। गर्मी में सर्दी की, सर्दी में गर्मी की धारणा करें। धारणा के द्वारा ही अपने मस्तक पर काठ की कील रखकर दूसरे काष्ठ के द्वारा उसे ठोकने की भावना करें। इससे योगी की लुप्त हुई स्मरण शक्ति तत्काल ही आविर्भाव हो जाता है। इसके सिवा सर्वत्र व्यापक ध्युलोक, पृथ्वी, वायु और अग्नि की भी धारणा करें। इससे अमानवीय शक्तियों तथा जीव जंतुओं से होने वाली बाधाओं की चिकित्सा होती है। यदि कोई मानवेतर जीव योगी के भीतर प्रवेश कर जाए तो वह वायु और अग्नि की धारणा करके उसे अपने शरीर के भीतर ही जला डाले। राजन, इस प्रकार योगवेता पुरुष को सब प्रकार से अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधक है। योग प्रवृत्ति के लक्षणों को बतलाने तथा उन पर गर्व करने से योगी का विज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए उन प्रवृत्तियों को गुप्त ही रखना चाहिए। चंचलता का ना होना, निरोग रहना, निष्ठुरता ना धारण करना, उत्तम सुगंध का आना, मलमूत्र कम होना, शीर में कांति, मन में प्रसन्नता और वाणी के स्वर में कोमलता का उदय होना, ये सब योग प्रवृत्ति के प्रारंभिक चिन्ह हैं। यदि योगी को देखकर लोगों के मन में अनुराग हो, प्रोक्ष में सब लोग उसके गुणों का बखान करने लगे और कोई भी जीव जंतु उससे भयभीत ना हो, तो यह योग में सिद्धि प्राप्त होने की उत्तम पहचान है। जिसे अत्यंत भयानक सर्दी, गर्मी आदि से कोई कष्ट नहीं होता तथा जो दूसरों के भयभीत नहीं होता, सिद्धि उसके निकट खड़ी है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के समय योगी पुरुष के समक्ष जो विघ्न उपस्थित होते हैं उसका संक्षेप से वर्णन करता हूं, सुनो। उस समय वह सकाम कर्म करना चाहता है और मानवीय भोगों की अभिलाषा करता है। दान के उत्तम उत्तम फल, स्त्री, विद्या, माया, सोना, चांदी आदि धन, सोने आदि के अतिरिक्त वैभव, स्वर्गलोक, देवत्व, इंद्रत्व, रसायन संग्रह, उसे बनाने की क्रियाएं, हवा में उड़ने की शक्ति, यज्ञ, जल और अग्नि में प्रवेश करना, श्राद्धों तथा समस्त दानों का फल तथा नियम, व्रत, इष्ट पूर्त एवं देव पूजा आदि से मिलने वाले फलों की इच्छा करता है। जब चित्त की ऐसी अवस्था हो तो योगी उसे कामनाओं की ओर से हटाए और परब्रह्म के चिंतन में लगाए। ऐसा करने पर उसे विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है। इन विघ्नों पर विजय पा लेने के बाद योगी के सामने फिर दूसरे सात्विक, राजस और तामस विघ्न उपस्थित होते हैं। प्रतिभ, श्रावण, देव, ब्रह्म और आवर्त, ये 5 उपसर्ग योगियों के योग में विघ्न डालने के प्रकट होते हैं। इनका परिणाम बड़ा कटु होता है।
जब संपूर्ण वेदों के अर्थ, काव्य और शास्त्रों के अर्थ, संपूर्ण विद्याएं और शिल्पकला आदि अपने आप योगी की समझ में आ जाएं, तो प्रतिभा से संबंध रखने के कारण वह प्रतिभा उपसर्ग कहलाता है। जब योगी सहस्त्रों योजन दूर से संपूर्ण शब्दों को सुनने और उसके अभिप्राय को समझने लगता है, तब वे श्रवण शक्ति से संबंध रखने के कारण श्रावण उपसर्ग कहा जाता है। जब वे देवताओं की भांति आठों दिशाओं की वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने लगता है, तब उसे देव उपसर्ग कहते हैं। और जब योगी मन दोष के कारण सब प्रकार के आचारों से भ्रष्ट हो निराधार भटकने लगता है, तब वह ब्रह्म कहलाता है। जल में उठती हुई भंवर की तरह जब ज्ञान का आवर्त सब और व्याप्त होकर चित्त को नष्ट कर देता है, तब वह आवर्त नामक उपसर्ग कहा जाता है। इन महाघोर उपसर्गों से योग का नाश हो जाने के कारण संपूर्ण योगी देवतुल्य होकर भी बारंबार आवागमन के चक्कर में घूमते रहते हैं। इसलिए योगी पुरुष शुद्ध मनों में उज्जवल कंबल ओढ़कर पर ब्रह्म परमात्मा में मन को लगाकर सदा उन्हीं का चिंतन करे। पृथ्वी आदि 7 प्रकार की सूक्ष्म धारणाएं हैं जिन्हें योगी मस्तक में धारण कर ले। सबसे पहले पृथ्वी की धारणा करे। उसे धारण करने से योगी को सुख प्राप्त होता है। वे अपने को साक्षात पृथ्वी मानता है, अतः पार्थिव विषय गंध का त्याग कर देता है। इस प्रकार वह जल की धारणा से सूक्ष्म रस का, तेज की धारणा से सूक्ष्म रूप का, वायु की धारणा से स्पर्श का तथा आकाश की धारणा से सूक्ष्म प्रवृत्ति तथा शब्द का त्याग करता है। जब अपने मन से धारणा के द्वारा संपूर्ण भूतों के मन में प्रवेश करता है, तब उस मानसी धारणा को धारण करने के कारण उसका मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। इसी प्रकार योगवेता पुरुष संपूर्ण जीवों की बुद्धि में प्रवेश करके परम उत्तम सूक्ष्म बुद्धि को प्राप्त करता और फिर उसे त्याग देता है। जो योगी इन 7 सूक्ष्म धारणाओं का अनुभव करके उन्हें त्याग देता है, उसको इस संसार में फिर नहीं आना पड़ता। जित आत्मा पुरुष क्रमशः इन 7 धारणाओं के सूक्ष्म रूप को देखे और त्याग करता जाए, ऐसा करने से वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। योगी पुरुष जिस जिस भूत में राग करता है, उसी उसी में आसक्त होकर नष्ट हो जाता है। इसलिए इन समस्त सूक्ष्म भूतों को परस्पर संसक्त जानकर जो इन्हें त्याग देता है, उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। 5 भूत और मन बुद्धि के इन 7 सूक्ष्म रूपों का विचार कर लेने पर उनके प्रति वैराग्य होता है, जो सद्भाव का ज्ञान रखने वाले पुरुषों की मुक्ति का कारण बनता है। जो गंध आदि विषयों में आसक्त है, उसका विनाश हो जाता है और उसे बारंबार संसार में जन्म लेना पड़ता है। योगी पुरुष इन 7 धारणाओं को जीत लेने के बाद यदि चाहे तो किसी भी सूक्ष्म भूत में लीन हो सकता है। देवता, असुर, गंधर्व, नाग और राक्षसों के शरीर में भी वह लीन हो जाता है, किंतु कहीं भी आसक्त नहीं होता। अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व, वशीतत्व और कामवासित्व, इन 8 ईश्वरीय गुणों को जो निर्वाण की सूचना देने वाले हैं, योगी प्राप्त करता है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप धारण करना अनिमा है। शीघ्र से शीघ्र कोई काम कर लेना लघिमा है। सबके लिए पूजनीय हो जाना महिमा है। जब कोई भी वस्तु अप्राप्य ना रहे तो वह प्राप्ति नामक सिद्धि है। सर्वत्र व्यापक होने से योगी को प्राकम्य नामक सिद्धि की प्राप्ति मानी जाती है। और जब वह सब कुछ करने में समर्थ ईश्वर हो जाता है, तो उसकी वह सिद्धि ईशत्व कहलाती है। सबको वश में कर लेने से वशित्व की सिद्धि होती है। ये योगी का 7वां गुण है, जिसके द्वारा इच्छा के अनुसार कहीं भी रहना आदि सब काम हो सके। उसका नाम
काम व सित्व है, ये ऐश्वर्य के साधनभूत 8 गुण हैं। मुक्त होने से उनका कभी जन्म नहीं होता, वह बुद्धि और नाश को भी नहीं प्राप्त होता, ना तो उसका क्षय होता है ना परिणाम होता है। पृथ्वी आदि भूत समुदाय से ना तो वह काटा जाता है, ना भीग कर गलता है, ना जलता है, ना सूखता ही है। शब्द आदि विषय भी उसको लुभा नहीं सकते, उसके लिए शब्द आदि विषय हैं ही नहीं। ना तो वह उनका भोगता है और ना उनसे उनका संयोग होता है। जैसे अन्य खोटे द्रव्यों से मिला और खंड खंड हुआ स्वर्ण जब आग में तपाया जाता है तब उसका दोष जल जाता है और वह शुद्ध होकर अपने दूसरे टुकड़ों से मिलकर एक हो जाता है। उसी प्रकार यतनशील योगी जब योग अग्नि से तपता है तब अंतःकरण के समस्त दोष जल जाने के कारण ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। फिर वह किसी से पृथक नहीं रहता। जैसे आग में डाली हुई आग उससे मिलकर एक हो जाती है, उसी का वही नाम और वही स्वरूप हो जाता है। फिर उसको विशेष रूप से पृथक नहीं किया जा सकता। उसी तरह जिसके पाप दग्ध हो गए हैं वह योगी पर ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त होने पर फिर कभी उनके पृथक नहीं होता। जैसे जल में डाला हुआ जल उसके साथ मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार योगी का आत्मा परमात्मा में मिलकर तदाकार हो जाता है। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे।